हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतला सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, निशु उठ गया है और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। निशु के नाश्ते के लिए है आज ऑमलेट। क्या है क्या है क्या है? ऑमलेट। अब वो ऑमलेट जो प्लेट में रखा ना, उसको भी बेलन से बेल रहा है वो। हाँ, और ये वो बता रहा है कि जेम्स भी खाया उसने। जेम्स खत्म हो गया। खत्म हो गया। ऑमलेट खाओ। सुबह उठते उसकी नज़र ना फ्रिज, मेरी गोद में था निशु, और मैंने फ्रिज ओपन किया था अंडा निकालने के लिए, और उसकी नज़र सीधे जेम्स पे गई। मैंने छुपा के रखी थी। मैंने कहा जब बहुत ज़्यादा रोता है ना, बहुत परेशान करता है, तभी मतलब देती हूँ उसको थोड़ा शांत करने के लिए। बट उसने सुबह देख लिया। कसं बघितलं होतं। हाँ, जेम्स खत्म हो गया। पहले निशु ऑमलेट नहीं खाता था, मतलब केवल बॉइल्ड एग खाता था। अभी वो ऑमलेट भी खा लेता है, और अपन अंडा भात बनाएंगे ना, वो भी खा लेता है। तो अच्छी बात है। आज उसने खिचड़ी कम कर दी, बहुत कम कर दी, खिचड़ी नहीं खाता। उठून बा चांगला गंद बच्चा, गंद बच्चा, गंद बच्चा। अच्छा बच्चा कौन है? बोलो नहीं, खाता खाता बोलो नहीं तो खाते खाते बोलेगा फिर टसका लगेगा। आज तो वैसे उठने में बहुत देर हो गई थी, मेरे ख्याल से 10 बजे, क्योंकि रात में ना, कल रात में इसको बहुत परेशान किया था। मतलब बहुत सो ही नहीं रहा था, रो भी रहा था। मतलब उसको सोना नहीं था, खेलना था, बट रात के 1 बज गए, फिर भी हम लोग जबरदस्ती सुला रहे थे, इसलिए वो परेशान हो रहा था कि मत सुलाओ करके। बट फिर कब तक जगेगा ना, 1-1:30 बज गई, फिर भी सोने का नाम नहीं ले रहा। फिर कल जबरदस्ती से सुलाया था ना, इसलिए वो चिढ़ गया था, फिर बहुत रोया। फिर जैसे तैसे वो सोया। हाँ, और वैसे भी आज मुझे पता था कि आज मतलब लंच प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निशु के पापा को आज लंच नहीं चाहिए था, तो इसलिए फिर आराम से सोई थी। हम दोनों आराम से सोए थे, और अभी उठे 10 बजे। है निशु? और 10 बजे उठते ही निशु को लगी है भूख। अच्छे से निशु खा लो पहले, फिर बात करो। उसको खाते खाते बात भी करनी रहती है, उसको खाते खाते बुक भी पढ़ना रहता है, मतलब बोलना रहता है कुछ ना कुछ। अब मैं उसको मना करती हूँ खाते खाते बोलो मत, ठसका लग जाएगा। पर मैं जितनी बार बोलूँगी ना मत बोल, तो वो और ज़्यादा बोलता है, इसलिए मैं उसको कुछ बोलती ही नहीं हूँ। तो खाते हो, क्या करना है कर। कि जितना उसको मना करो तो उतना ज़्यादा करेगा। निशु आ जाओ बेटा। अब बुक लेने गया, उसकी बुक का बॉक्स लेकर आओ सिर्फ। और मेरे लिए मैंने बना लिए हैं पोहे, थोड़े से पोहे बना लिए हैं, ताकि भूख भी लगी। और ये निशु मेरे पास ही खड़ा है बिल्कुल। पढ़ ना बेटा, इधर हो। बोलो क्या बन रहा है निशु? क्या बन रहा है? भाजी। बहुत परेशान करने लगे बच्चे। हम लोगों का नाश्ता हो चुका है, और निशु तो सुबह उठा था, तभी उठते से बोलने लगा था कि भूख लगी है, इसलिए सुबह उसे मैंने ऑमलेट खिला दिया था, तो उसका पेट भरा हुआ था। मतलब फिर दोबारा उसने जल्दी खाना खाया ही नहीं। बट मैंने भी पोहे बना लिए थे, तो पोहे जो मैं नाश्ते में खाए, तो उसके बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी। तो दोपहर का टाइम चल रहा है, और निशु बढ़िया पढ़ाई करने में लगा हुआ था। चटाई खुद ही उठा के लेकर आया अंदर से बाहर, और मुझसे कहता बिछाने के लिए, फिर मैंने बिछा दी। और फिर खुद का ये जो बुक्स रखने के लिए मैंने ये बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ आजकल। इसके अंदर क्या है, किताबें एक साथ रख देती हूँ, फिर इसका ढक्कन लगा देती हूँ, वरना निशु को जहाँ दिखती है ना, वहाँ बुक्स फाड़ना शुरू कर देता है वो। इसलिए एक बॉक्स जैसे मैंने रख लिया, उसमें सारी किताबें रख के इसको मैं बंद करके रख देती हूँ, ढक के रख देती हूँ। तो बुक मतलब खुद ही लेकर आया, और फिर बोलता पढ़ाने के लिए। तो मैं भी मतलब बैठ गई थी उसके पास में पढ़ाने के लिए, तो वो ऐसे लेटा और बोलता है कि ऐसे लेट के पढ़ाओ। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि बच्चों के साथ में अपने को बच्चे बनकर रहना चाहिए। जैसा वो बोलता है वैसा जब भी उसकी खुशी के लिए करो। तो वो ऐसे लेटा था, और फिर मुझे भी बोलता, तो फिर मैं भी उसकी तरह ही करने लग गई थी। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि मतलब
जो वो बोलता है ना उसी के जैसा करना पड़ता है, जैसा वो चाहेगा वैसे रहो, वरना ज़रा सा भी कुछ नहीं करो तो फिर वो बहुत रोना धोना मचाना शुरू कर देता है। इससे तो अच्छा है कि जैसा रहना चाह रहा है उसको वैसे ही रखो, बट बहुत ज़्यादा मैं ज़िद नहीं करने देती हूँ। बट ये एज ही ऐसी होती है कि बच्चा ज़िद करता ही है, बट अभी क्या ही कर सकते हैं। अब मुझे उसे देखना है तो जैसा वो करता है मैं उसको थोड़ा सा सहन कर लेती हूँ, और फिर हम लोग बहुत सारी मस्ती भी करते हैं साथ में। और ये क्या है, इतना तेज बारिश। तो निशु सो चुका है, उसने लंच कर लिया था, लंच मेरा भी हो चुका है और मैं भी थोड़ा आराम करने के लिए लेटी ही थी। आराम तो क्या कर रही थी, मैं कुछ मोबाइल में देख ही रही थी, और ना अचानक से इतना ज़ोर से आवाज़ आया पानी का, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतना तेज़ कैसे क्या पानी आएगा। मैं बाहर आके देखी तो इतना तेज़ पानी आ रहा था ना, एकदम धड़धा 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 2-5 मिनट पानी आया, उसके बाद फिर कम हो गया। बट मौसम ऐसा दिख रहा है कि बहुत तेज़ बहुत देर तक पानी आने वाला है, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, आके फिर चला गया। 2-5 मिनट के लिए आता है और फिर पूरी गली में सब दूर कीचड़ हो जाता है। और निशु को अब सोचते हैं कि घर में वो खेलने को ही देखते रहता है तो उसको गार्डन लेके जाएं, पर वो हर दूसरे तीसरे दिन ना बारिश हो रही है, मतलब थोड़े दिन तो कम से कम अब तो बंद हो जाना चाहिए बारिश, बट नहीं हो रही, चालू ही रहता है। 2-3 दिन उसको लेके जाते हैं, फिर बारिश हो जाती है, फिर रुक जाता है। पर अच्छा लग रहा है, थोड़ा मौसम ठंडक हो गई है अचानक से। बाकी कल शाम को भी आई थी थोड़ी सी बारिश, और परसों शाम को भी थोड़ी सी बारिश आई थी, बट आज सुबह से माहौल ख़राब ही है, बिल्कुल एकदम बारिश बारिश है, जैसे बादल बादल सा था सुबह से ही। अभी देखो क्या होता है। आज एक्चुअली निशु के सोने के बाद मुझे साड़ियों को ठीक करना था, मतलब लास्ट टाइम भी मैंने ना अलमारी ऐसे सिर्फ डेली वेयर के जो कपड़े हैं उन्हीं को सेट करके रख दिया था, और साड़ियों वाला जो कैबिन है उसमें मैंने हाथ भी नहीं लगाया था। बट क्या होता है ना, महीने 2 महीने में एक बार उनको बाहर निकाल के थोड़ी सी हवा लगने दे तो स्मेल से जो आती है ना वो नहीं आती। बट अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए मैंने साड़ी, वैसे तो मैं पहनती नहीं हूँ, अभी दिवाली के टाइम पे एक पहनी थी मैंने, और बाकी सब ऐसी रखी हुई है। तो मैं सोचूँ कि उसको निकाल के थोड़ी सी हवा लगने देती हूँ, फिर दोबारा से मैं रख दूँगी। बट मौसम आज ख़राब हो गया, आज वही काम करना था मुझे, बट अब आज तो नहीं हो पाएगा। देखती हूँ, या तो फिर शाम को ऐसा करूँगी जब निशु थोड़ा खेलने जाएगा, तब उसको निकाल के थोड़ी देर हवा में रख दूँगी, इसमें पंखे की हवा में, और फिर साड़ी को वापस अंदर रख दूँगी ना। बहुत से थोड़ी सी स्मेल से आने लगती कपड़ों की। देखते हैं शाम को क्या होता है, अभी तो उठने ही वाला है, अभी कुछ नहीं हो सकता। निशु क्या लेकर आए पापा? निशु के पापा निशु के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। आहा, इसमें क्या है निशु? गिफ्ट। और तू क्या खा रहा है? बिस्किट नहीं खाओ ना बेटा। क्या है? मामा काटून दी। हाँ, इसको निकाल के देखते हैं अपन क्या है इसके अंदर। क्या है क्या है क्या है, बताओ जरा। अरे बताओ जरा इसमें क्या है क्या है क्या है। क्या करूँ? खोलूं दूँ? ऐसे ओपन किया, ऐसे ओपन किया, और ये क्या है? अरे बाबू, अच्छा, ये निशु की फेवरेट बुक है, उसके पेजेस की इन्होंने लेमिनेशन करवा लिया है अलग अलग पेजेस का, ताकि ये फाड़े ना, क्योंकि इतनी अच्छी बुक है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी कविता है। और निशु ने ना 2 बार हमें ये बुक लाए और 2 बार उसने फाड़ दी है, तो इसलिए पापा ने। निशु पुस्तक वाचली, गाणे म्हटली, चित्र सुद्धा एक सुंदर, इतके सगळे ऐकू आला, आई म्हणाली, बाबा बोलले। अरे वाह, बढ़िया चीज है ये भी। इसको एक क्या कहते हैं उसे, बाइंडिंग करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बुक फिर मिलती नहीं है ना, एक बार मिल जाए और फिर ढूंढने जाएंगे ना अपन तो मार्केट में मिलेगी नहीं। हे पडू मनुताई, आळस कधी हो।
निशु के पापा उसके लिए जो लेमिनेशन करके लाए थे बुक के पेजों का, तो उसे बहुत पसंद आया था। बहुत देर तक जो है बुक के साथ ही पढ़ता रहा, खेलता रहा था। फिर उसके बाद में डिनर बनाने की तैयारी मैंने कर ली थी। वैसे तो आज बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी खाना बनाने की, शाम को सच बोल रही हूँ बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। बट फिर पता नहीं क्या मूड एकदम से चेंज हुआ, क्योंकि निशु के पापा मेथी लेकर आए थे और मेथी बहुत फ्रेश थी, पालक और मेथी। तो मैं सोचा क्यों ना मेथी अंडा ही बना लिया जाए, और हम दोनों ही लगे हुए थे। मैं लहसुन छिल रही थी, निशु के पापा मेथी तोड़ने में मदद कर रहे थे, और निशु जो है उसका कचरा करने में लगा हुआ था। मतलब पालक वो जो आप देख रहे हैं ना जिससे वो खेल रहा है, वो बहुत अच्छी पालक थी, बड़ा अच्छी वाली पालक से वो खेल रहा था। अगर छीन लेते तो फिर रोने लग जाता, इसलिए थोड़ी सी पालक उसको खेलने के लिए दे दी थी। और हर बार ऐसे ही होता है, थोड़ी सी पालक उसको खेलने के लिए मेथी या पालक देना ही पड़ती है, तभी वो शांति से बैठता है और अपने को भी दूसरा कुछ काम करने देता है। तो वो अपने खेलने में लगा हुआ था और हम लोग बातें करने में लगे हुए थे। दिन भर की कुछ भी बातें होती तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो वही बातें चल रही थी। और मेरा लहसुन छिलना हो गया था, फिर मैंने भी मेथी तोड़ने में मदद कर ली थी। अंडा और मेथी की सब्ज़ी मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनता भी है, और मुझे भी पहले नहीं पता था। बट इसकी कहानी बताती हूँ इसके पीछे की। एक बार बहुत पहले की बात है, जब मेरा बड़ा भाई गाँव गया हुआ था, तो मेरी कज़िन रहते हैं, उन्होंने ना उसके लिए अंडा मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर जब वो वापस आया था, उसको बहुत पसंद आई थी सब्ज़ी, तो उसने फिर मुझे घर आके बोला था कि यार ऐसी भी सब्ज़ी बनाई थी दीदी ने, तो वैसे बना के देख कभी। तो फिर मैंने ट्राई करी थी, और तब से मुझे मतलब बनाने में भी बड़ा मज़ा आया और खाने में भी बड़ी अच्छी लगती थी ये, इसलिए मैं अधिकतर आजकल बना ही लेती हूँ इसको। और ये है दाल, आज का डिनर है। ये दाल मैंने बनाई थी तड़के वाली फीकी दाल, मूंग की दाल जो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, राई जीरे की। और साथ ही में बनाई थी मैंने अंडा मेथी, और ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा। और ये दूध आज फिर ढुल गया था, और वो भी निशु के चक्कर में ढुला है। वो कुछ कर रहा था, मैं उसके पीछे अचानक से गई और मेरा ध्यान ही नहीं कि गैस चालू है, और वो दूध जो है बाहर चला गया। और ये है सब्ज़ी, देखने में भी देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी लगती है, और खाने में तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं पर्सनली बता रही हूँ। और बनाने में भी बहुत ईजी, कुछ भी नहीं लगता। ऑयल डालना है, थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, और कांदा लहसुन बारीक काट के इसे डाल देना है, और थोड़ी सी लाल मिर्च, मतलब लाल मिर्च अपनी इच्छा से स्वाद के अनुसार, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। और फिर जो है इसमें मेथी डाल देनी है, और मेथी को अच्छी तरह से पकने देना है। कुछ भी हमें एक्स्ट्रा डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं, एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनती है, इसलिए खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर जब मेथी पक जाए उसके बाद में हम लोग इसमें अंडा फोड़ के डाल देंगे और फिर पकने देंगे। और आज निशु के डिनर के लिए मैंने कुछ नया ट्राई किया था। ये चावल है, नॉर्मल चावल अपने, और चावल को मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं नमी वाला बनाया है, थोड़ा सा नरम बनाया है, क्योंकि वो नरम ही खाता है। और इसमें मैंने पालक डाला है एकदम बारीक बारीक काट के, कि उसको दिखना नहीं चाहिए, वरना अगर सब्ज़ी उसको दिखेगी तो फिर वो नाटक करना शुरू कर देगा। इसलिए एकदम बारीक बारीक काट के मैंने ट्राई किया था कि खाता है या नहीं, बट ये वाली जो ट्रिक थी वो काम कर गई थी। और निशु ने जितने भी मैंने चावल उसके लिए बनाया था उसने वो खा लिया था। फिर मेरे को शांति हुई कि हाँ चलो ठीक है, खा तो लिया। ये एक और डिश उसके लिए ऐड हो गई कि मैं सब खिला सकती हूँ। और ये है आज का बढ़िया सा डिनर, जिसमें है दाल चावल और साथ ही में अंडे की सब्ज़ी, जो अंडा मेथी मैंने बताया वो, और रोटियाँ। इतना सिंपल डिनर, जितना सिंपल डिनर होना उतना ही पेट अच्छे से भरता है, ये बात वाकई में सच है। खाना खाने के बाद हम लोग खेलने में बिजी हो गए थे, क्योंकि निशु को आजकल बहुत खेलना होता है। उसको ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे साथ खेलते ही रहो, बातें भी करेंगे ना, इतनी बातें मत करो, खेलो कुछ ना कुछ। तो हम लोग अधिकतर ऐसे ही करते हैं, ऐसे चादर से घर बनाते हैं और फिर उसके बीच में वो खेलता रहता है, बहुत खेलता है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।